नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर गिरफ्तार हुई नवनीत राणा की मुश्किलें अब बढ़ गई है। मुंबई पुलिस ने खार थाने का सीसीटीवी फुटेज जारी कर राणा दंपत्ति को चाय पीते हुए दिखाया है। दरअसल नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें अनुसूचित जाति का होने के नाते थाने में बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, न ही पीने के लिए पानी दिया गया। अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद भरपूर इज्जत से खार थाने में रखा। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा थाने में पूरे इत्मीनान से बैठे चाय पीते और पुलिस अधिकारियों से बात करते नजर आ रहे हैं। उनके सामने मिनरल वाटर की बोतलें भी रखी नजर आ रही हैं। इस सीसीटीवी फुटेज से बीजेपी की शिवसेना की मुहिम को गहरा धक्का पहुंचा है। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। सुबह से ही शिवसैनिक राणा के निवास के बाहर जुट गए और हंगामा करने लगे। शिवसैनिकों की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उन्हें धारा 153A यानी धर्म या जाति के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप के साथ राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उनसे मिलने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ भी थाने के बाहर शिवसैनिकों की झड़प हुई, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना पर आक्रामक हो गए। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। नवनीत और उनके पति को अगले दिन बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें अपने पति के साथ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवनीत राणा ने भायखला जेल से लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राणा ने कहा कि उन्हें 23 अप्रैल की रात थाने में गुजारनी पड़ी, जहां पुलिस ने उन्हें नीची जाति का होने के कारण बाथरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया और न ही पीने का पानी ही दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने इस पर सख्त रुख अपनाया और महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से सांसद राणा से दुर्व्यवहार पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने से नवनीत राणा का दावा गलत नजर आ रहा है। वहीं राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ दंगे भड़काने वाली बयानबाजी की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैंने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश कोई भी करता है तो इसमें सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। दिलचस्प बात यह है कि नवनीत राणा आरक्षित सीट से एससी जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ी थी। ये प्रमाण पत्र शुरुआती जांच में नकली पाया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं नवनीत और उनके पति पर मुंबई पुलिस के राजद्रोह का मामला दर्ज करने को लेकर सियासत और तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हनुमान चालीसा पढ़ने का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि हनुमान चालीसा घर में पढ़ोगे तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दादागिरी से हमें निपटना आता है। उद्धव ठाकरे ने बाबरी मस्जिद गिराने से लेकर राम मंदिर बनवाने का सेहरा अपने सिर बांधने को लेकर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो ये लोग बिल में घुस गए थे। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। जब मंदिर निर्माण का दौर आया तो ये फिर झोला उठाकर चंदा बटोरने निकल पड़े। नवनीत राणा के बहाने शिवसेना बीजेपी पर खुलकर हमला बोल रही है। बहरहाल अभी तक केंद्रीय एजेंसियों के जरिए एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर राजनीति के आरोप लग रहे थे। अब शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ भी जमीन के एक मामले को लेकर कार्रवाई से सियासत गर्मा गई थी, लेकिन अब नवनीत राणा पर कार्यवाही को पलटवार माना जा रहा है। सियासतदानों की इस लड़ाई में नुकसान पूरे समाज को हो रहा है, जो अमन चैन के माहौल में इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में भी किसी तरह अपना चूल्हा चौका चला रहे हैं।
लेकिन राजनीति को आम आदमी की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। उसे मालूम है कि सत्ता पाने के लिए जाति और धर्म के नाम पर समाज में बंटवारा ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मुश्किलें अब राणा दंपत्ति की लगातार बढ़ती जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रानी द्विवेदी जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र की। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, जो कि लीडर हैं शिवसेना के। आपका भी बहुत स्वागत है। रानी द्विवेदी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। रानी जी, क्या लगता है कितनी मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अभी राणा दंपत्ति की, क्योंकि अभी भी जमानत नहीं मिली और जो आज झटका लगा वो कितना बड़ा झटका है राणा दंपत्ति के लिए? आवाज आ रही है? आवाज संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। रानी जी से सवाल है मेरा। जी, राणा दंपत्ति की कल से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम रोज यही देख रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया, जेल में रखा, उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में ओम बिरला जी को अपनी निवेदन दिया और उसके बाद जो बदलाव हुआ है वो जेल का अपडेट आपके पास शायद हो, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक जनप्रतिनिधि जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। लेकिन राणा दंपत्ति तो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो उनके साथ बर्ताव किया वो अमानवीय था। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें टॉयलेट तक यूज नहीं करने दिया, पानी तक हमें नहीं दिया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज तो कुछ और बता रही है। और जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और हनुमान चालीसा पे जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिस तरह से बयान आ रहा है, क्या नहीं लग रहा है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? पूरे मामले पर बेवजह राजनीति की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि इसमें जो आप कह रहे हो वो आज के अपडेट आप दे रहे हो, लेकिन उनके वकील ने खुद कल बाहर आकर ये बताया गया कि उनकी जाति को लेकर उन्हें जेल के अंदर जाने के बाद न पानी के लिए पूछा गया, न पानी दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें वॉशरूम भी यूज करने नहीं दिया गया। ये उनके वकील की स्टेटमेंट है कल की। और जो मैं आपके इससे फुटेज देख रही हूँ वो फुटेज मुझे जेल के नहीं दिख रहे हैं, वो फुटेज मुझे पुलिस स्टेशन के दिख रहे हैं। इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन आपको ये नहीं दे पाऊंगी कि आज उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, लेकिन कल उनके साथ जो व्यवहार हुआ था वो उनके एडवोकेट ने बताया कि उन्हें पानी तक और शौचालय तक जाने नहीं दिया। ठीक है संजय जी, इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया सांसद और विधायक के साथ, ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और दूसरी बात ये कि क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया? देखिए, बार बार आप जो बात आप लोग आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज मिल रही है आपकी, रखिए अपनी बात। मैं कह रहा हूँ जो ये राजनीति जनता पार्टी खेल रही है कोई मतलब नहीं है। उनको राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। तो लोगों को उन्होंने आगे किया माहौल बिगाड़ने के लिए, शांति भंग करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करने के लिए। आज जो हुई है बीजेपी के नेता उनसे मिल रहा और उसके बाद वो ऐसा उसे उठा लेते हैं उत्तर प्रदेश में अजान के लिए बिहार में बजना पूरे देश में बढ़ता है। प्रदूषण देना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं मिलते, ये बात समझ आती है तब उठाना पड़ेगा, अब पड़ेगी या कोई नहीं। तो सर, ऐसा बड़ा गुनाह कौन सा कर दिया था कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया? हनुमान चालीसा पढ़ना क्या राजद्रोह है? हनुमान चालीसा क्या नहीं पढ़नी चाहिए क्या? देखिए संजय जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। रानी जी, ये राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का क्या मतलब है? इसके क्या सियासी मायने निकाले? मुझे बताइए, अगर मैं भारत में रहती हूँ, मेरा हिंदू राष्ट्र है और जहाँ हर बच्चे को हम हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर राज्य का मुखिया उसके घर में अगर कोई लोक प्रतिनिधि क्या एक सामान्य नागरिक भी जाना चाहे और उनके साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे तो उसका स्वागत होना चाहिए।
इस तरह का वो कोई वेपन लेके तो नहीं जा रही थी, कुछ राइट्स तो नहीं करने जा रहे थे, या कोई बहुत सारे लोग साथ में लेकर मोर्चा निकालने नहीं जा रहे थे कि इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें घर से उठा के जेल ले गया गया। ऐसा भी नहीं कि वो मातोश्री गए और वहां से उनको उठा के लेके गया। तो ये सारी चीजें जो है, ये राज्य के मुख्यमंत्री की गरिमा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर मेरे पक्ष का मुख्यमंत्री होता, देवेंद्र जी फडणवीस होते, तो ये दोनों दाम्पत्यों के गले में हार डालकर उनको घर में लाकर उनके साथ हनुमान चालीसा बोलते। लेकिन ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है रानी जी? एक तरफ हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा की बात करती हैं और नवनीत राणा ने जिस तरह से मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, सुबह से ही शिव सैनिक राणा के घर के बाहर जुट गए और हंगामा करने लगे। शिव सैनिकों की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उन्हें धारा 153A यानी कि धर्म या फिर जाति के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप के साथ ही राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि शिव सैनिकों की जिस तरह से ये बर्ताव निकल के सामने आ रहा है कि अगर किरीट सोमैया मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ भी अभद्रता की जाती है, ये क्या बताने की, क्या जताने की कोशिश, और आखिर महाराष्ट्र में किस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए, ये महाराष्ट्र को बंगाल और केरला बनाना चाहते हैं। ये ममता जी से बहुत मुलाकात करने से तकलीफ बड़ी है। ये बताइए, जिस बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट हम जिन्हें कहते हैं, उनके पुत्र से तो ये अपेक्षा नहीं थी। किसी दाम्पत्य को अगर उनके घर में वो बैठे हैं तो आपको मातोश्री में कार्यकर्ता क्यों चाहिए आंदोलन करने के लिए? उनके घर के बाहर क्यों भेजना चाहिए? क्या वो कोई राइट्स करने आए थे? तो ये सरासर डर पैदा करने का और दूसरों के ऊपर ये इल्जाम लगाने का कि ये जातिवादी दंगे फैला रहे। वो किसी के जाति को गाली देते हुए नहीं गए थे। वो हनुमान जी की एक हनुमान चालीसा वहां पढ़ने जा रहे थे, किताब लेकर, वेपन लेकर नहीं। ठीक है संजय जी, इससे पहले लाउड स्पीकर पर बवाल होता है, लाउड स्पीकर पर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें तमाम जो विपक्षी दल है वो नहीं पहुंचते हैं। अब हनुमान चालीसा पर नवनीत राणा और रवि राणा जिस तरह से जेल तक उनको हवा खानी पड़ी, क्या वाकई ये जो पहले सवाल मैंने आपसे पूछा था, सुन पा रहे हैं आप मुझे संजय जी? राजद्रोह का मुकदमा क्यों, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, और अभी आपने रानी जी को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से वो बंगाल बनाना चाहते हैं, केरला बनाना चाहते हैं। इस वजह से महाराष्ट्र में इस तरह से कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक हिंसा है या फिर सांप्रदायिकता की जो खाई है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश शिव सैनिकों की तरफ से की जा रही है। डांटे, वो कहावत आपने सुनी है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। आपने कहावत सुनी है? सुनिए सर, मैंने तो सब कुछ सुना है, आप बताइए। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हाँ। चोर कुतवाल को डांटे, और जिनके सामने अजान हो रही है, चालीसा ये कर रहे हैं, काम ये करा रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री से लेके कभी हुई है सब, उनके पुलिस का काम है ये, उसे क्या? नहीं सर, ये बताइए सर, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है क्या? आप तो फ्रंट फुट पे खेलने वाले पार्टी है, हिंदुत्व की बैटिंग करने वाली पार्टी है सर। आप ये अगर हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो क्या ये सही है क्या? धमकी देके नहीं होता ना, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, धमकी किस चीज की धमकी दी थी सर? कि मैं सच आगे पढ़ूंगी, आगे पढ़ने क्या मतलब बताइए मुझको आप। लेनी चाहिए थी, आप बात करनी चाहिए थी कि भाई हम आप हनुमान चालीसा धमकी पहले दिया, तो धमकी पहले थोड़ा दी जाती है। ठीक है, धमकी देके आप कोई काम करें। नहीं, धमकी किस चीज की सर? हनुमान चालीसा पढ़ना धमकी है क्या? मीडिया बुला दिया आपने, कह रहे हैं हम तो वहाँ। तो मतलब अगर मीडिया आ जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो राजद्रोह का मुकदमा हो जाएगा क्या? तो जब तक 6 दिसंबर को मंदिर नहीं बनाता, जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम
मंदिर में जाके करते हैं, मंदिर में जाकर सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। उस विरोध में हम घर पे हनुमान चालीसा नहीं, ये बताइए ना सर, माफना करने लगी। राज्य के अगर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ ही दंगे भड़काने वाली बयानबाजी की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसी कौन सी बयानबाजी की थी सर? पूरी बयानबाजी यही है। क्या बयानबाजी थी बताइए? पूरा भाई आप बताइए ना सर, आप बात रखिए ना, कौन सी बयानबाजी थी जो जिससे दंगे भड़क सकते थे? और दंगे अगर भड़क सकते थे तो आप क्यों नहीं कंट्रोल करने में उसे कामयाब हो सकते? क्यों आप लोग इतने सशक्त नहीं है? सरकार इतनी सशक्त क्यों नहीं है? दिल्ली में हेड स्पीच देने के चक्कर में हेड स्पीच दे रही थी, हेड स्पीच चल रही है। जब सिंह राजपूत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, अब एक नया ऊपर करके जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजी हो रही है। ठीक है रानी जी, ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे, कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो ये लोग बिल में घुसे हुए थे। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, जब मंदिर निर्माण का दौर आया तो ये फिर झोला उठाकर चंदा बटोरने निकल गए। देखिए नेहा जी, आप और हम सारे लोग अवगत हैं, और बाला साहब ठाकरे हृदय सम्राट कहे जाते हैं हिंदुओं के, उनको भी ये चीज हर भाषण में आप सुन सकते हैं। बाबरी मस्जिद अगर नहीं हम लोगों ने गिराई होती तो अडवाणी जी और उमा जी या जो भी लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष से ये महान काम आज हुआ है कि राम लल्ला को एक झोपड़ी में से अपने घर में आने मिला है। किस तरह की बात करते हैं ये? अरे बोलते वक्त सोचना चाहिए कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसे दुनिया जानती है किन किन लोगों पे केसेस चल रहे हैं। और अगर नहीं कह रहे धमकी दी थी नवनीत राणा ने, इस वजह से ये एक्शन उन पे लिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर बन रहा है, इस बात को नहीं भूला जाए। और मैं कहना चाहती हूँ, आप इतना सत्ता के लिए क्यों परेशान हो रहे संजय जी? सत्ता राम जी से या हनुमान जी से बड़ी नहीं है। आप अपने पक्ष का जरूर पक्ष रखिए, लेकिन गलत तरीके के विचारों को मत बढ़ाइए। यहाँ ये गलत हो रहा है। महाराष्ट्र को बंगाल और केरला की तरफ ले जाने की तरीके ये सही नहीं है। महाराष्ट्र और मुंबई इसके लिए आपको माफ नहीं करेगा कभी। ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि पुलिस पे भी कई आरोप लग रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि नीची जाति का बताकर दुर्व्यवहार हुआ है नवनीत राणा के साथ। कह रहे हैं जेल के अंदर, ये तो चौकी की तस्वीरें कहीं ना कहीं जो कमिश्नर है उसने सामने रखी है, लेकिन जेल के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आप मुझसे पूछ रही ना संजय जी नहीं देखिए, आप मैंने कुछ भी कहा, लिखा वीडियो और उसने जेल नहीं निकालता, जरूरत नहीं जी। मुंबई पुलिस जो है वो नहीं कर रही है। आपने क्राइम क्या दिया जी, ईडी सीबीआई एनसीबी, लेकिन मुंबई पुलिस महाराष्ट्र के अंदर नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सियासतदानों की इस लड़ाई में नुकसान पूरे समाज का ही हो रहा है, जो अब अनचैन के माहौल में, इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में किसी तरह अपना चूल्हा चौका चला रही हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। हनुमान चालीसा पर राजनीति हो रही है, लाउड स्पीकर पर राजनीति हो रही है, और राजनीति उन तमाम मुद्दों पर हो रही है जिनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है, जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।